आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 आपका दिया है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका सवाल कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम हल, और HCF आपका दिया है 306 और 657 का 9। ठीक है, और हमें इसमें LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करने के यहाँ पर दो तरीके हैं। ठीक है, तो पहला तरीका और दूसरा तरीका हम दोनों आपको बता देंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगेगा आप उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसी की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले तरीके में आपका एक सूत्र लेगा। ठीक है, सूत्र आपका क्या होता है? सूत्र आपका होता है पहली संख्या। ठीक है, सूत्र आपका छोटा सा होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, अगर आप इसको आसानी से याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, काफ़ी इजी सूत्र है। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो यहाँ पर पहली संख्या आपकी कितनी है? 306। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 306 गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, यहाँ पर दूसरी संख्या आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी संख्या आपकी कितनी है? 657 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 657 बराबर HCF। तो HCF आपका कितना दिया है? 306 और 657 का HCF आपका दिया है 9। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9 गुणे LCM। तो हमें LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो LCM हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए ये 9 से कट रहा है। ठीक है, बराबर के इस तरफ है, तो आरम-पार हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, आसानी से। तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 हासिल जाएगा आपका इधर कितना? 3 जाएगा, तो ये आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, जब 3 हासिल जाएगा तो ये आपका 36 हो जाएगा, और 9 चौक 36। तो यहाँ पर आपका कितना बचा? यहाँ पर आपका बचा 34 गुणे 657 बराबर LCM। ठीक है, ये गुणे में आप एक लिखें चाहे ना लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर एक से गुणा करते हैं तो उतना ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे LCM। अब अगर हम 34 का गुणा करेंगे 657 में, ठीक है, तो यहाँ से इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो LCM बराबर आपका कितना आ जाएगा? जब इसका गुणा करेंगे 34 का 657 में, तो आपका आ जाएगा 22,338 आ जाएगा। ठीक है, 22,338। तो आप गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो गुणा करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से LCM बराबर आपका आ गया कितना? 22,338, और यही हमें इसमें लाना था। ठीक है, LCM हमें ज्ञात करना था 306 और 657 का, और HCF आपका कितना दिया था? HCF आपका दिया था 9। तो LCM हमने इसका निकाला, तो LCM आपका आ गया 22,338। ठीक है, तो इसी को आपको आंसर कर देना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पहला तरीका। और दूसरा तरीका हम आपको बता दें, तो दूसरा तरीका अगर आप लगाएंगे तो उसमें आपका सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली संख्या लिख लेंगे। पहली संख्या आपकी कितनी है? 306। तो 306 को लिख लेंगे, और दूसरी संख्या आपकी कितनी है? 657 है, तो यहाँ पर 657 को लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड तरीके से आप इसे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या से इसमें लगाना है भाग। ठीक है, तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, और 0 है तो 0, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 एकम 3, 0 है तो 0 उतार, यानी कि 3 दहम्मा 30 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब 2 से ले जाएंगे, तो ये 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। फिर किससे जाएगा? फिर 3 से ले जाएंगे, 3 एकम 3 हासिल आपका इधर जाएगा 2, तो ये आपका हो जाएगा 21। तो 3 सत्ते 21। फिर किससे जाएगा? 17 से जाएगा, तो 17 से ले जाएंगे, 17 एकम 17। अब इसको भी इसी तरीके से करेंगे, तो इसको ले जाएंगे किससे? 3 से ले जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 हासिल जाएगा इधर 2, तो ये आपका हो जाएगा 27, 3 नवा 27। फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9। फिर किससे जाएगा?
फिर आपका जाएगा 73 से, ठीक है। 73 एकनम 73। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो संख्या मिलती है उसको भी हम लिख लेते हैं और जो संख्या नहीं मिलती है उसको भी हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, उतार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो हम 3 को एक बार लिख लेंगे, ठीक है। जो संख्या 2 बार है उसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो इधर भी 3 था, इधर भी 3 था, तो इसको हमने लिख लिया। उसके बाद इधर भी 3 है, इधर फिर 3 है, तो गुणे में हम फिर इसको 3 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कितना है, 2 है, तो हम 2 को लिख लेंगे। गुणे कितना है, 17 है, तो हम 17 को लिख लेंगे। गुणे इधर कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, और इधर बचा 73, तो यहाँ पर 73 को लिख लेंगे, ठीक है। 1 को लिखें चाहे ना लिखें उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में जब आप गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है, बराबर। अब हम इन सभी का गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 73। जब इन तीनों का हम गुणा करेंगे तो यहाँ से एलसीएम बराबर आपका आ जाएगा कितना, 22,338 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम बराबर आपका आ जाएगा 22,338 आ जाएगा, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आपको आंसर कर देना, हमें एलसीएम ज्ञात करना था, तो ये आपका एलसीएम ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों हमने तरीका आपको बता दिए। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके में आपका सूत्र लगेगा, ठीक है, छोटा सा सूत्र है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इस तरीके में दूसरे तरीके में आपका कोई भी सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके हमने आपको बता दिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर सभी क्लासेस आपकी आती रहती हैं रेगुलर। जो भी आपके प्रश्नावली हैं, जो भी आपके अध्याय हैं, जो भी आपके सवाल हैं, उसको सब हम अच्छे से सॉल्व करवाते हैं। तो इसको आप अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।